आज मित्रों एक ऐसा टॉपिक लेके आ रही हूँ आपके सामने कि आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ आपको नॉलेज होगा कि नहीं होगा पता नहीं। क्या होता है महिलाओं का खतना? ये रिवाज है या फिर बेरहमी का एक तरीका? तो मित्रों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब कुछ नॉलेज भी नहीं है और ज़्यादातर लोग इसके सच्चाई पे विश्वास भी नहीं करते हैं। फिर भी ये आर्टिकल आपको बहुत कुछ बताएगा जो मैं अभी आपके सामने पेश कर रही हूँ। आज भी कई जगह महिलाओं का खतना होता है और इसे एक सदियों पुराना रिवाज माना जाता है। पर क्या आप जानती हैं कि ये होता क्या है और क्यों है? जब भी बात होती है महिला सशक्तिकरण की तो हमें कई तरह की बातें कही जाती हैं। उदाहरण के तौर पर महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं के लिए सही तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए आदि। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे कई अत्याचार होते हैं जिन्हें रिवाज का नाम दे दिया जाता है? आज हम महिला खतना या फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की बात करते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो ठीक, नहीं तो मैं बता रही हूँ कि ये एक ऐसी सच्चाई है जो बहुत सारी छोटी लड़कियों के साथ होती है। हर 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मनाया जाता है। क्या है महिलाओं का खतना? ये ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से पुरुषों का खतना होता है। छोटी लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को ब्लेड या फिर उस तरह से थोड़ा सा काट दिया जाता है। इसे रिवाज का नाम दिया जाता है और भारत सहित दुनिया के कई देशों में, कई धर्मों में इस रिवाज को आज भी फॉलो किया जाता है। दरअसल फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस है जिससे महिलाओं और लड़कियों को गुजरना पड़ता है। क्या होता है इस प्रोसेस में, ये जानते हैं। UN की रिपोर्ट के मुताबिक ये 4 तरह से किया जाता है। या तो लड़कियों की क्लिटोरिस को पूरी तरह काट दिया जाता है, या तो क्लिटोरिस के ऊपरी हिस्से को काटा जाता है, या तो वेजाइना को थोड़ा सिल दिया जाता है, और या फिर इसमें छेद किया जाता है। महिलाओं की क्लोटिस के बारे में फैक्ट्स। हो सकता है आप में से कई लोगों को इसके बारे में सुनकर ही अजीब लग रहा हो। ये वाकई बहुत क्रूर और अमानवीय प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत कुछ किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है खतना? इसे कई कल्चर में रिवाज का नाम दिया जाता है। अफ्रीका में कई देशों में तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। कई इस्लामिक देशों में भी इसे फॉलो किया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि इसे लड़कियों की सेक्सुअल इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट की माने तो अफ्रीका और एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप में भी ऐसे 30 देश हैं जहां अभी भी इस तरह की प्रैक्टिस होती है। दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें यह झेलना पड़ता है। ये अधिकतर कम उम्र में किया जाता है, लेकिन कई बार लड़की के वयस्क होने के बाद भी ये होता है। हालांकि गार्जियन की एक रिपोर्ट मानती है कि इस आंकड़े से लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां इसका शिकार होती हैं। क्या ये सुरक्षित है? नहीं, महिला खतना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और इससे न सिर्फ इन्फेक्शन का खतरा होता है बल्कि कई गंभीर मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये इतना खतरनाक है कि WHO ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई है और यही नहीं, UN के एक इनिशिएटिव में यह माना गया है कि
2030 तक दुनिया को इस गंभीर समस्या से निजात दिला देंगे। भारत में भी जारी है यह कुप्रथा। 2017 में बोहरा मुस्लिम समुदाय की कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस प्रथा के बारे में जानकारी दी थी और इसे रोकने के लिए मुहिम चलाई थी। ये कुप्रथा भारत में भी जारी है और बहुत ज़्यादा खराब है। जिस तरह के दर्द से लड़कियां गुजरती हैं उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ये बात सोचने वाली है कि दुनिया भर में इसे लेकर मुहिम चलाई जा रही है और फिर भी इस प्रथा को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है। 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर बैठकें होती रही हैं, पर आज भी दूर दराज के इलाकों में कहीं ये प्रथा चल रही है। इस बारे में जानकारी बांटने से ही इस प्रथा के खिलाफ मुक्ति पाई जा सकती है। क्या है इस प्रथा को लेकर मेरी राय? मेरी राय में यह प्रथा अमानवीय है और इसे बंद कर देना चाहिए। यह एक रिपोर्ट मानती है कि अफ्रीका में 4 में से 1 लड़की जो इस फीमेल म्यूटिलेशन का शिकार होती है वो किसी न किसी तरह की जेनिटल परेशानी से गुजरती है। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स द्वारा नहीं करवाया जाता, बल्कि इसे तो बहुत से लोग किसी नीम हकीम से करवाते हैं। लड़कियों के लिए यह सही तरह का स्टरलाइजेशन का साधन भी नहीं होता और साथ ही साथ उनके जेनिटल एरिया को रिकवर होने में बहुत समय लग जाता है। इस तरह की प्रथा के बीच अगर ये कहा जाए कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है तो मैं कहूँगी कि ये काम काफ़ी कम हो रहा है। इस तरह के रिवाज को जड़ से मिटाने के लिए जिस तरह की जागरूकता की ज़रूरत है वो अभी कई विकसित देशों में भी नहीं आई है। तो आप मेरे को बताइए, क्या आपको इस बारे में पता था, इस प्रथा के बारे में? और यह आर्टिकल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और साथ ही ये भी बताइए कि जानकारी आपको कैसी लगी।